नमस्कार साथियों, नवीन सत्र में शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से कक्षा अध्यापक मैपिंग एवं सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करना अति आवश्यक है। उसी से जुड़ी प्रक्रिया लेकर मैं रामनिवास मेहरा आज आपके साथ उपस्थित हूं। आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप मोबाइल से ही कैसे कक्षा अध्यापक मैपिंग कर सकते हैं और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का होम पृष्ठ अब आपके सामने आएगा। यहाँ आपको मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि कक्षा अध्यापक मैपिंग आपको कैसे करनी है। तो उसके लिए यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल है या टैब अवेलेबल है कार्मिक की। तो आपको जो ये कार्मिक की टैब दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने और अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कक्षा अध्यापक मैपिंग। तो आपको जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर फिर से आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आपके सामने आ जाएगी। तो आपको यहाँ सेशन, सभी क्लासेस के सामने सेशन 2022-23 लिखा मिल जाएगा। उसी के आगे आपको जो मिलेगी वो क्लास मिलेगी। तो आपको यहाँ देख लेना है, ये जो यहाँ मिल रही है आपको, ये क्लासेस है। इन क्लासेस को आपको देख लेना है। यहाँ आपको आपका विद्यालय में जितने भी सेक्शन चलते हैं इन क्लासों में, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब आपको यहाँ क्लास टीचर सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ मैं आपको एक क्लास का करके बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल, कि मैं सत्र 2022-23 में कक्षा 2A में जो क्लास टीचर सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ मुझे सेलेक्ट बॉक्स प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो आपको भी ऐसा ही मिल जाएगा। आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके विद्यालय में जितने भी कार्मिक होंगे उसकी इंफॉर्मेशन खुलकर यहाँ आ जाएगी। तो आपको जिस भी कार्मिक को इस कक्षा का कक्षा अध्यापक बनाना है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मेरा ही ले रहा हूँ, तो यहाँ अब मेरा नाम मुझे डिस्प्ले होने लग गया है। इसी तरह आपको भी आपका नाम यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको यही प्रक्रिया अपनानी है। जितनी भी कक्षाएं आपके विद्यालय में चलती है उसके सम्मुख यहाँ जो ये सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करके अपने कार्मिकों को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ स्टार्ट में सेलेक्ट किया है। उक्त कार्य करने के पश्चात आपको सबसे नीचे यहाँ सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगी। सक्सेस इंफॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये काम आपको यथाशीघ्र कर लेना है कक्षा अध्यापक मैपिंग का। जब तक आप कक्षा अध्यापक मैपिंग नहीं करेंगे तब तक आप आपके छात्रों के जन आधार और आधार का ऑथेंटिफिकेशन स्टाफ विंडो से नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहला काम यही करना है कि आप आपका कक्षा अध्यापक मैपिंग कर दें, ताकि जो बच्चों के आप जन आधार या आधार ऑथेंटिफिकेशन करना चाहते हैं उसमें आपके कार्य में आसानी आ जाए। अब बात करें हम दूसरे विषय की कि आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए आपको आना होगा वापस आपके विद्यालय लॉगिन के होम पृष्ठ पर। मैं वहां ले जाकर आपको बताता हूं, जहां आपको एक टैब मिलेगी परिणाम की। तो ये जो परिणाम वाली टैब आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपके सामने फिर से कई ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां। तो अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर से आपके सामने अन्य ऑप्शन आएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा विषय अध्यापक मैपिंग का। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आपके सामने आएगी। तो आपको यहाँ जो नोट दिया हुआ है इसको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। इसमें बताया गया है कि परीक्षा परिणाम हेतु विषय अध्यापक का चयन करते समय एक ही अध्यापक का चयन करें। आपको एक ही अध्यापक का चयन करना है जिसको नियमानुसार परीक्षा परिणाम दिया जाना है। विशेष परिस्थितियों में ही द्वितीय अध्यापक का चयन द्वितीय कॉलम में करें। मतलब विशेष परिस्थितियों में आपको द्वितीय अध्यापक का चयन करना हो तभी करना है। फिलहाल जहाँ तक संभव हो आपको एक ही अध्यापक का चयन करना है। अब उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको सेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आपको जैसा कि मुझे यहाँ मिल रहा है 2019-20, इस तरह से आपको भी मिलेगा। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे सेशन की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो आपको यहाँ से 2022-23 सेशन सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ क्लिक करने के उपरांत आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलते होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, आप यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे अंत में आपको यहाँ गो का बटन दिया हुआ है, तो इस गो वाले बटन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखे मिलेंगे, तो आपके विद्यालय में कौन कौन से अध्यापक इन सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो आप यदि माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत होंगे तो यहाँ जो मुझे वर्किंग रिलीविंग एनए मिल रहा है, इसकी जगह 3A 3B या एनए मिल सकता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कौन से अध्यापक 3A में है, कौन से अध्यापक 3B में है। ये अगर आपको मालूम नहीं हो तो आपके संस्था प्रधान से आप इसकी जानकारी ले लीजिएगा। फिलहाल मुझे यहाँ वर्किंग मिल रहा है, मैं वर्किंग पर ही हूँ यहाँ भी, तो यहाँ वर्किंग के सामने जो डॉट है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा कुछ टाइम प्रोसेस होगी, उसके बाद आपको फिर से यहाँ आगे टीचर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा कि भाई हिंदी जो है वो कौन सा अध्यापक पढ़ाता है, तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा इसके लिए। तो जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके विद्यालय में जितने भी अध्यापक हैं उनकी इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो हिंदी कौन पढ़ाता है, कक्षा 1 में हमारे ये साथी हिंदी पढ़ाते हैं, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ जो हमें नोट दिया गया था कि विशेष परिस्थितियों में ही हमें यहाँ दूसरे टाइप का टीचर सेलेक्ट करना है यदि विशेष परिस्थितियाँ हैं, और नहीं है तो यहाँ आपको जो एनए मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। इस तरह आपको सभी सब्जेक्ट के सम्मुख आपको अध्यापक मैपिंग करनी होगी, तभी ये सेव होगा। ये प्रस्तुति सेव नहीं होगा तो आपको प्रत्येक के सामने इन इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। मैं पहले इनको फिलअप कर देता हूं। तो साथियों मैंने कक्षा 1 के लिए पूरी जानकारियां यहां फिलअप कर दी है। आपको भी इस तरह से प्रत्येक कक्षा का फिलअप करना है। जैसे अब आप चाहे तो अगर आपको समस्या है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं। आपको इन सभी जानकारियों को फिलअप कर देना है। उसके बाद जैसा कि मुझे यहाँ मिल रहा है कि यहाँ मुझे एनए नहीं मिल रहा है, तो यहाँ मेरा भी सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो इस तरह आपको प्रत्येक बॉक्स जो आपसे पूछा जा रहा है, जानकारी पूछी जा रही है, उसको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ सबसे अंत में मिल जाएगा सबमिट का ऑप्शन, तो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको ग्रीन कलर में मिल जाएगा सक्सेस टीचर हैज बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली। तो इस तरह साथियों आपको प्रत्येक कक्षा, जितनी भी कक्षाएं आपके विद्यालय में चलती है, उसके लिए सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट करना ना भूलें, और ये जानकारी हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाए, ताकि यथाशीघ्र जो हमारे आधार जन आधार ऑथेंटिफिकेशन का काम पेंडिंग आ रहा है वो हमारे कक्षा अध्यापक मिलकर कर पाएं। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।